अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर गयासुद्दीन। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में सोने के बारे में। क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी में कौन सी पोजीशन में सोने से बच्चे और माँ के लिए फायदेमंद हो सकता है? गर्भवती महिलाएं किस पोजीशन के साथ सोने जा रही हैं, क्या वह सही है या नहीं, इसको जरूर ध्यान दें, क्योंकि आपके सोने का पोजीशन आपके शिशु पर इसका असर डालता है। प्रेगनेंसी में हर छोटी बड़ी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि यह वह पल होता है जिसके दौरान एक नहीं बल्कि दो जिंदगियों के जिम्मेदार आप होते हैं। खाने पीने से लेकर उठने बैठने और सोने तक हर चीज़ का ध्यान एक गर्भवती महिला को देना होता है। सोने के समय भी आपको कुछ बातें ऐसी होती है जिसे ध्यान देना चाहिए। कई महिलाएं प्रेगनेंसी में सोने का सही तरीका नहीं समझती हैं और अपने मन मुताबिक एंगल चेंज करते हुए सोते रहती हैं, लेकिन यह आपके लिए और ना ही आपके शिशु के लिए सही तरीका है। एक स्वस्थ डाइट के साथ एक स्वस्थ नींद लेना भी गर्भवती महिला के लिए बेहद जरूरी होता है। किस तरह से आप भरपूर नींद लें और किस एंगल में आपको सोना चाहिए, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रेगनेंसी में किस करवट सोना चाहिए और क्यों? नींद अच्छी सेहत के लिए बहुत मायने रखती है। संतुलित नींद लेने से दिमाग और शरीर स्वस्थ रहता है। किस पोजीशन में सो रहे हैं ये भी मायने रखता है। सोने की पोजीशन से भी शरीर पर फर्क पड़ता है। प्रेगनेंसी में जब बच्चा गर्भ में होता है तब कैसे उठे, कैसे बैठें, कितनी देर तक खड़े रहें ये भी मायने रखता है। और इसमें सोने की पोजीशन और कितनी नींद लेना जरूरी है। प्रेगनेंसी में महिलाओं के लिए बदलाव का दौर होता है। गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास माँ की एक्टिविटी पर निर्भर करता है। प्रेगनेंसी में खुद महिलाओं का अपना ख्याल रखना जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में सोने से जुड़ी कैसी मुश्किलें आती है? जो महिलाएं पहली बार गर्भवती होती हैं उनके मन में सवाल होता है कि किस तरह सोएं ताकि बच्चे पर गलत असर न पड़े। प्रेगनेंसी में महिलाओं को थकान, जी मिचलना, बेचैनी और शरीर में दर्द जैसी तकलीफें हो सकती है। उन्हें ठीक से सोने में भी परेशानी आती है। प्रेगनेंसी के दौरान रात में बार बार यूरिन आने जैसा लगता है। सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इस कारण से दिमाग एक्टिव रहता है और प्रेग्नेंट महिला को नींद नहीं आती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को पेट के बल सोने से मना किया जाता है ताकि भ्रूण पर किसी तरह का दबाव न आए। करवट लेने पर भी गर्भवती महिला को अजीब सा लगता है। जिन महिलाओं को पेट के बल सोने की आदत होती है उन्हें प्रेगनेंसी में सही तरीके से सोने में भी दिक्कत आती है। प्रेगनेंसी में कितना देर सोना चाहिए? प्रेगनेंसी में सोने की पोजीशन तो मायने रखती है, लेकिन कितनी देर सोएं इस बारे में भी जानना जरूरी है। सामान्य अवस्था में ज्यादा देर तक सोना या कम सोना सेहत को प्रभावित करता है। वैसे ही प्रेगनेंसी में कम या ज्यादा सोने से बच्चे के विकास पर असर पड़ता है। सामान्य तौर पर 7 से 9 घंटे की नींद लेना पर्याप्त होता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को 7 घंटे से थोड़ा ज़्यादा सोना चाहिए और ज़रूरत लगे तो दिन में भी थोड़ी देर सोना चाहिए। कम नींद से प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ता है? अगर कोई प्रेग्नेंट महिला पर्याप्त नींद नहीं लेती है तो बच्चे पर इसका असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में बच्चे को पर्याप्त रूप से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। बच्चा माँ के जरिए ही ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। अगर प्रेगनेंसी में नींद पूरी न हो तो प्लेसेंटा तक ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होता है। इससे बच्चे की हृदय गति कम हो जाती है, साथ ही साथ खून की कमी भी हो जाती है। जब प्रेग्नेंट महिला सो रही होती है तब बच्चे को ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से हो पाता है। अगर प्रेग्नेंट महिला कम नींद ले तो हार्मोन बनना भी कम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में नींद की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन क्या है? प्रेगनेंसी के हर फेज में अलग अलग प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। नींद की समस्या भी हर तिमाही में अलग अलग कारणों से हो सकती है। पहली तिमाही बार बार पेशाब आना, पहली तिमाही में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है।
इसे फिल्टर करने के लिए किडनी को मेहनत करनी पड़ती है। इस कारण बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने से भी ऐसा होता है। यूट्रस का आकार बढ़ने से ब्लैडर पर दबाव पड़ता है। इस कारण भी बार बार यूरिन आता है और नींद में खलल पैदा हो जाती है। शरीर में दर्द होना। प्रेग्नेंट महिला का शरीर बच्चे को संभालने के लिए खुद तैयार करने लगता है, जिससे मसल्स और हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। शरीर में अलग अलग जगहों पर दर्द, सूजन और ऐंठन होती है, जिससे रात को नींद खराब होती है। उल्टी आना। प्रेगनेंसी में उल्टी जैसा महसूस होना सामान्य है। इस कारण रात में जागना पड़ता है या नींद टूट जाती है। इसका सल्यूशन क्या है? अगर रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है तो दिन में थोड़ी देर के लिए सो सकती हैं। इससे एनर्जी मिलती है। दिन में 2 घंटे के लिए सोना ठीक रहेगा। दूसरी तिमाही में निम्न कारणों से नींद न आने की शिकायत हो सकती है। यूट्रस का आकार बढ़ने से पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे सीने में जलन होने लगती है। ऐसे में अगर लेटते हैं तो तकलीफ और बढ़ जाती है। कुछ महिलाओं को पिंडलियों में ऐंठन महसूस होती है, जिससे नींद न आने की दिक्कत हो सकती है। हार्मोन बदलने के कारण भ्रम और अजीब सपने आते हैं। इसका सल्यूशन क्या है? ऐसा होने पर समय पर खाना खाएं और जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाना खाएं, ताकि खाना हजम हो जाए और सीने में जलन न हो। रात के खाने और सोने दोनों में 2 से 3 घंटे का अंतराल रखें। पैरों को आराम दें, ज्यादा देर तक खड़े न रहें। तीसरी तिमाही का प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में वजन बढ़ने से पीठ दर्द होने लगता है, जिससे रात को सोने में दिक्कत आती है। बार बार यूरिन आने से और सांस लेने में दिक्कत होने से भी नींद नहीं आती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? पीठ में दर्द होने पर करवट लेटकर सोना चाहिए। दोनों घुटनों के बीच तकिया रखें और हल्के हाथों से पीठ की मालिश करने से फायदा होता है। सांस लेने में दिक्कत हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए? प्रेगनेंसी एक बेहद ही खास और कोमल पल है। इस दौरान आपको अपने जीवन शैली पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। आप क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, कितने बजे सोती हैं, कितने बजे जगती हैं, और इन सबसे खास बात, सोते समय किस पोजीशन में सोती हैं। गर्भावस्था के दौरान आपको सोते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव न पड़े। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि पहले 3 महीने तक आप पीठ के बल सो सकती हैं, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक पीठ के बल लेटना ठीक नहीं है। ज्यादा देर तक पीठ के बल लेटने से यूट्रस से पीठ की मसल्स, रीढ़ की हड्डी पर दबाव आता है, जिससे बच्चे तक ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। पीठ के बल लेटने से मसल्स में दर्द और सूजन हो सकती है। इसके अलावा पेट के बल कभी नहीं सोना चाहिए। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में पीठ के बल न सोएं। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आपको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस समय पीठ के बल सोने से गर्भाशय का पूरा भार आपकी पीठ पर चला जाता है, जिसके कारण आपको काफी परेशानियां हो सकती है। पीठ शरीर के निचले हिस्से से दिल तक खून पहुंचती है, इसीलिए पीठ के बल सोने से आपको अपच, गैस, कब्ज, बवासीर, ब्लड सर्कुलेशन, पीठ दर्द, सिर दर्द और सांस लेने में परेशानी होना जैसी समस्याएं हो सकती है। इतना ही नहीं, जब आपके शरीर के ब्लड वेसल्स में खून की कमी होती है तो गर्भ में पल रहे शिशु के भी कुछ खास अंगों में खून की कमी हो जाती है, जो आपके साथ साथ आपके शिशु के लिए भी खतरनाक हो सकता है। प्रेगनेंसी में पीठ के बल सोने के बजाय आप थोड़ी देर दाईं तरफ सो सकती हैं, लेकिन दाईं तरफ भी सोना उतना सुरक्षित नहीं माना जाता है जितना कि बाईं तरफ सोना, क्योंकि दाईं तरफ सोने से आपके जिगर पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी में बाईं तरफ होकर सोने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस पोजीशन में सोए सोए थक जाती हैं तो
फिर कुछ समय के लिए आप दाईं ओर करवट लेकर सो सकती हैं। प्रेगनेंसी में बाईं तरफ सोना सबसे बेहतर होता है क्योंकि यह आपके साथ साथ आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद करता है। बाईं तरफ करवट लेकर सोने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत सही तरह से होता है, जिसके कारण आप अपच, गैस, पीठ दर्द, सांस लेने में परेशानी होना इत्यादि जैसे ढेरों समस्याओं से दूर रह सकती हैं। इसके अलावा आपके शिशु को पोषक तत्व और ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिलती है, जिसकी वजह से आपके शरीर पर कम दबाव पड़ता है और आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ रहती है। आप चाहें तो अपने दोनों टांगों के बीच एक मुलायम तकिया रख सकती हैं। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। आपको सोते समय अपने साथ साथ आपके गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है। प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद आने के लिए कुछ उपाय कर सकती हैं। सोते समय एक से ज्यादा तकिए का इस्तेमाल करें। एक तकिया अपने घुटनों के बीच और दूसरा तकिया पेट के नीचे रखें। इससे आपको आराम मिलेगा और अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले ज्यादा खाना न खाएं, इससे पेट में गैस की दिक्कत हो सकती है। जहां आप सो रही हैं वहां साफ सफाई का ध्यान रखें। सोने से पहले हाथों, पैरों, सिर और गर्दन की मालिश करना चाहिए। इससे मसल्स में तनाव कम होता है। अगर आपको गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो रहा है तो आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से जरूर सलाह लेना चाहिए और डॉक्टर के सुझावों के आधार पर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। कोई भी उपाय करने से पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें और डॉक्टर के सुझावों के आधार पर ही कोई निर्णय लें। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक समस्या हो रही है तो तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लें और अपने आप किसी भी दवा का सेवन करने से बचें। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर द्वारा दिए गए दवाओं को नियमित रूप से सही समय पर सेवन करें। यह एक सामान्य जानकारी है। अगर आपको गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह का कोई भी परेशानी, कारण, लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें या इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो रहा है तो आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए और डॉक्टर के सुझावों के आधार पर ही कोई निर्णय लेना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।